Good morning, students. How are you? I hope you are fine and healthy. आशा कर रहे हैं कि आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे और हमारी ऑनलाइन क्लासेस का पूरा बेनिफिट ले रहे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। उस वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था रेडॉक्स अभिक्रिया और उसके प्रकार के बारे में, ऑक्सीकारक और क्षय को किस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। दूसरा हमने आपसे डिस्कस किया था उदासीनीकरण क्रिया के बारे में कि उदासीनीकरण क्रिया क्या होती है। अपने उसी टॉपिक को आगे लेकर चलते हैं और आज की वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। तो ऊष्मा शोषी, ऊष्मा क्षेपी, उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, तीव्र और मंद अभिक्रियाएं, इन 6 अभिक्रियाओं के बारे में आज के वीडियो में क्या करेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ऑनलाइन क्लासेस का क्या करें, बेनिफिट उठाएं। चलिए आज का वीडियो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अभिक्रियाओं के बारे में। उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, यानी कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके बारे में हम क्या करेंगे, पहले बात करेंगे। तो फर्स्ट हम लिख लेते हैं यहाँ पर उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया यानी कि ऐसी अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में चलती है। दोनों दिशाओं में कैसे चलती है, यानी क्रियाकारक से क्रियाफल बन जाएगा और क्रियाफल से क्रियाकारक भी बन जाएगा। तो ये अभिक्रिया दोनों दिशा में चलने वाली होती है। ठीक है, जहां पे भी आपको इस प्रकार का एरो लगा मिले, हाफ एरो ऊपर की ओर, हाफ एरो नीचे की ओर, तो ये जो रिप्रेजेंट करता है ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। ठीक है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया यानी कि क्या होता है, क्रियाकारक होता है। हम जानते हैं रिएक्शन होती है तो क्रियाफल बनता है। ये क्रिया ऐसे हो रही है, ये क्या है, आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। और अगर एक सीधा एरो लगाएंगे तो वो क्या प्रदर्शित करेगा, वो करेगा आपकी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो उत्क्रमणीय की बात कर रहे हैं अभी पहले। तो इसका मतलब क्या है कि क्रियाकारक से क्रियाफल बन सकता है और क्रियाफल से क्रियाकारक। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हमें दिखाई दे सकती हैं। सामान्य एग्जाम्पल के रूप में हम लिख सकते हैं यहाँ पर पानी को हम क्या करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, जमाते हैं, हिमा देते हैं, यानी कि ठंडा करते हैं, तो क्या बन जाता है, बर्फ बन जाती है। और बर्फ को क्या करते हैं हम, जब गर्म करते हैं, गर्मी देते हैं, तो क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। तो ये क्रियाकारक और ये क्रियाफल है। इससे क्या बन रहा है, ये बन रहा है, इससे ये बन सकता है। तो ये एरो लगा हुआ है, बता रहा है कि दोनों क्रियाएं दोनों दिशाओं में चल रही है। तो ये अभिक्रियाएं क्या होती है, आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती है। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं। जैसे हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन इज इक्वल टू, हम बना लेते हैं यहाँ पर अमोनिया बन रही है। तो ये क्रिया क्या चलेगी, दोनों दिशाओं में चल सकती है। तो हाइड्रोजन का सिंबल होता है H2, नाइट्रोजन का होता है हमारा N2, आयरन उत्प्रेरक और मोलिब्डेनम वर्धक की उपस्थिति में 200 वायुमंडलीय दाब और 450 केल्विन लगभग ताप पर क्रिया होती है। तो क्या बनता है आपका 2NH3, यानी कि अमोनिया बन जाती है। बैलेंस करेंगे तो 2 जाना। तो क्या बता रही है कि इससे नाइट्रोजन ने, हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन से क्रिया करी, क्रिया करके अमोनिया बनाया। अमोनिया क्या कर सकती है, वापस इसमें इसका निर्माण कर सकती है। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जांपल हम देख लें, हाइड्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन से करा देते हैं तो H2O जल का निर्माण हो जाता है। अब जल से ये भी बन सकता है, 2 ऑक्सीजन की हैं तो लगा दो, हाइड्रोजन के 4 हैं तो 2 लगा दो। तो ये जहां पर भी आपको इस टाइप का एरो मिल जाए, लगा हुआ डबल हेडेड एरो कहते हैं, दोनों साइड वाला एरो मिल जाए जब आपको,
तो ये अभिक्रियाएं क्या करती हैं, आपको उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करती हैं। यानी कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें क्रियाकारक से क्रियाफल बनता है और क्रियाफल से क्रियाकारक का निर्माण हो जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे हम बात करते हैं आपसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के बारे में। क्या अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं? तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं जो केवल एक ओर चलती है, एक ही दिशा में चलती है। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया आपकी अनुत्क्रमणीय? अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं यानी कि जो एक दिशा में चलती है। एक दिशा का मतलब क्या है? इस प्रकार का जहां एरो लगा मिलेगा तो क्या बताएगा आपको? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के बाद बताएगा कि क्रियाकारक से क्रियाफल बन रहा है, परंतु क्रियाफल से क्रियाकारक का निर्माण नहीं हो रहा है, तो यह अभिक्रिया आपकी क्या कहलाएगी? आपकी अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया से संबंधित है। जैसे भोजन बना लेते हैं हम, रोटियां बनाते हैं, चावल बनाते हैं, भोजन पकाते हैं, तो क्या होता है, क्रियाकारक कच्चा होता है, तो वो भोजन हमारा यूज करने के लिए होता है। जब पक जाता है तो पके हुए भोजन की क्वालिटी और कच्चे भोजन की क्वालिटी अलग होती है। वो क्या है, आपकी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। साधारण उदाहरण आपने देखा ही होगा, दूध जो होता है, दूध से दही बना देते हैं, परंतु दही से हम क्या करें, दूध का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या होती है, इस प्रकार की क्रियाएं जो होती है क्या होती हैं, आपकी अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं, यानी कि जिनसे हमारा क्रियाकारक से क्रियाफल तो बन रहा है परंतु क्रियाफल से क्रियाकारक का निर्माण नहीं होता है। तो ऐसी सारी की सारी अभिक्रियाएं क्या कहलाएंगी, आपकी अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे आप देख सकते हैं, लोहे के ऊपर जंग का लगना, लोहे पर जंग का लगना, तो लोहे के ऊपर जब जंग लगता है तो क्या पदार्थ बनता है, Fe+O2 + XH2। तो रिएक्शन करते हैं, क्रिया करने के बाद क्या बनाते हैं, Fe2O3 × XH2O, यानी कि जंग। याद रखना, फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेट जो होता है, जब होता है, क्या नाम है इसका, फेरिक ऑक्साइड, जो भूरे रंग का होता है। ठीक है, बैलेंस डॉट एक्शन के दो हैं, यहाँ दो लगा दो, दो नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के दो हैं, यहाँ तीन है, तो क्या करना है, दो लगाया तो 2 3 4 यहाँ जाएंगे। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 दिया 6, यहाँ 3 लगा दो। ठीक है, आपका अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है, पदार्थ को गर्म कर दिया हमने, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करने पर क्या बन रहा है, यहाँ पर CaO + CO, क्या हमने कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड हमारे पास KClO3, बताया मैंने पहले भी आपको, पोटेशियम क्लोराइड गर्म कर दिया, KCl + O2 बन जाए, तो बैलेंस कर दो, 2 यहाँ 2 यहाँ और 3 यहाँ। तो इन क्रियाओं में क्या हो रहा है, एक सिंगल एरो से जब प्रदर्शित किया जाएगा तो क्या होगी, आपकी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। और जब हम दोनों साइड का एरो बनाएंगे, हाफ ऊपर को और हाफ नीचे को, तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, आपकी अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया और ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रियाओं की बात। यानी कि जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का शोषण होता है, ऊष्मा खर्च होती है, वो कहलाती है आपकी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, और जिनमें प्राप्ति होती है वो कहलाती है आपकी ऊष्मा क्षेपी। पहले बात करते हैं हम ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी का मतलब होता है ऊष्मा को ग्रहण करने वाली अभिक्रिया। ग्रहण कैसे किया जाता है, जैसे हम देखते हैं घर पर डेली भोजन बनता है, तो भोजन बनते बनते क्या होता है, कुछ दिनों पश्चात क्या होता है, जो गैस की टंकी होती है वो खाली हो जाती है, नई टंकी लगानी पड़ती है। तो वहां पर क्या किया जा रहा है, ईंधन को जलाया जा रहा है, और वहां से वो क्या कर रही है, जो आपका पदार्थ है वो ऊष्मा को ग्रहण कर रहा है, और ग्रहण करके क्या बना रहा है, भोजन हमारा तैयार हो रहा है। तो एक प्रकार से क्या है, आपका ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है,
प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं, तो उसमें भी ऊष्मा का शोषण किया जाता है, तो वो भी क्या है, एक प्रकार से आपकी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। फिर हम देख सकते हैं बर्फ होती है, बर्फ को अगर हम रख दें तो क्या होती है, मेल्ट होती चली जाती है, पिघल जाती है, तो वो भी क्या होती है आपकी एक प्रकार से ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। आपने देखा होगा कि जब हम बर्फ को अपने हाथ पर रख लेते हैं तो आफ्टर सम टाइम क्या होता है, हमारा हाथ जो होता है दर्द करने लग जाता है और बहुत ठंडा हो जाता है। देखा होगा ना आपने, ये प्रैक्टिकल समझे ही किया होगा। तो कारण इसका ये होता है कि जो बर्फ होती है वो मेल्ट होने के लिए, यानी कि पिघलने के लिए ऊष्मा लेती है। जब आप हाथ के टच में लगते हो तो उससे हाथ से क्या लेते हो, ऊष्मा को अवशोषित करने लग जाती है और धीरे धीरे क्या होती है, यहाँ की जो पूरी ऊष्मा को ले लेती है, जिस कारण से यहाँ का टेम्परेचर जो होता है बाकी शरीर के टेम्परेचर से डाउन हो जाता है। तो जिस कारण से क्या होता है, हमारे हाथ में क्या होता है, दर्द होना प्रारंभ हो जाता है। तो सारी अभिक्रियाएं क्या है आपकी ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं हैं, जिसमें क्या हो रहा है, ऊष्मा का शोषण किया जा रहा है। ठीक है, एक सिंपल उदाहरण हम देख सकते हैं। ठीक है, सिंपल उदाहरण दे देते हैं हम आपको, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड जो होता है, इसको हम जब जल में घोलते हैं तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस ऊष्मा लिखा मिलेगा। तो ये यहाँ याद रखना है कि माइनस ऊष्मा मिलेगा। अब आपको ये ध्यान रखना है, जहां पर प्लस या माइनस ऊष्मा होगा तो इससे हमें पता चलेगा कि हमारी ऊष्मा अभिक्रिया ऊष्मा छिपी है या हमारी अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है। अगर अभिक्रिया के बाद माइनस ऊष्मा लिखा होगा तो मीन्स क्या है, इस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण किया जा रहा है, मीन्स क्या है, वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। और अगर आपको प्लस ऊष्मा लिखा मिलेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि वो क्या है, ऊष्मा छिपी अभिक्रिया है, उसमें क्या हो रहा है, आपका ऊष्मा की प्राप्ति। तो रासायनिक समीकरण के रूप में लिख सकते हैं NH4Cl अमोनियम क्लोराइड है, जिसका साधारण नाम होता है अनुसाधन। इसकी क्रिया H2O जल के साथ कराते हैं तो क्या बनता है हमारे पास NH4OH प्लस HCl और माइनस ऊष्मा लिखेंगे। तो यह अभिक्रिया कौन सी आपकी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। ठीक है, ऊष्मा छिपी, इनकी ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें क्या होती है, ऊष्मा की उत्पत्ति होती है, वो सारी अभिक्रियाएं क्या कहलाती है, हमारी ऊष्मा छिपी। जैसे आपने देखा होगा सर्दी के मौसम में आप ईंधन जलाते हैं, कागज जलाते हैं तो क्या होता है, ऊष्मा निकलती है, आप हाथ तापते हैं तो ऊष्मा की प्राप्ति हो रही है। ऊष्मा क्या है, वो एक प्रकार से ऊष्मा छिपी अभिक्रिया है। ठीक है, हम सांस लेते हैं, श्वसन करते हैं, तो श्वसन करने से ऑक्सीजन अंदर जाती है, जाकर भोजन को डिकम्पोज करती है और कार्य करने के लिए क्या देती है, एनर्जी देती है। तो वो भी क्या है, आपकी ऊष्मा छिपी अभिक्रिया। क्वेश्चन ये बन सकता है, श्वसन एक ऊष्मा छिपी क्रिया है, क्यों? तो बता सकते हैं कि श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन अंदर ले जाती है, जो भोजन का अपघटन करती है, भोजन को अपघटित करके ऊर्जा को मुक्त करती है। इस ऊर्जा के द्वारा हम क्या करते हैं, कार्य को पूरा करते हैं, हमारा शरीर कार्य करता है। तो इस कारण से जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा की प्राप्ति होती है या ऊष्मा की प्राप्ति होती है, वो अभिक्रियाएं आपकी क्या कहलाती हैं, ऊष्मा छिपी कहलाती है। तो ईंधन को जला सकते हैं, श्वसन है। जैसे साधारण एग्जाम्पल हम देख बता सकते हैं आपको कि जैसे क्या होता है, बिना बुझे चूना होता है, बिना बुझे चूना होता है, कैल्शियम ऑक्साइड मार्केट से लाते हैं। ठीक है, बिना बुझे चूना कहते हैं जिसे, देखा ही होगा सबने, जैसे घर में सफेदी करी गई होगी, व्हाइट वॉश होगा, प्लस इसमें हम जल मिलाते हैं H2, तो क्या होता है हमारे पास CaOH का हॉट बनता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझा हुआ चूना बन जाता है। और प्लस हमें क्या मिलती है, बहुत अधिक मात्रा में क्या मिलती है, ऊष्मा की प्राप्ति होती है। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, आपकी ऊष्मा छिपी अभिक्रिया कहलाती है, जिसमें हमें क्या हो रहा है, ऊष्मा की प्राप्ति होती है। उन अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं हम, ऊष्मा
क्षेत्रीय अभिक्रिया कहते हैं, और जिनमें हमें क्या होती है, ऊष्मा की हमारी हानि होती है, ठीक है, जिनकी अभिक्रियाओं के बाद में आपको माइनस ऊष्मा लिखा मिलेगा, वो ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया होंगी, और जिन अभिक्रियाओं के बाद में आपको प्लस ऊष्मा लिखा मिलेगा वो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से दैनिक जीवन में बहुत सारी क्या होती है, ऊष्मा शोषीय अभिक्रियाएं और ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रियाओं का क्या होता है, यूज होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए आगे हम बात करते हैं तीव्र अभिक्रियाएं और मंद अभिक्रियाओं के बारे में, ठीक है। इसके बाद आपका अभिक्रियाएं जो है वो टाइप जो है लगभग समाप्त हो जाएंगी। तीव्र तथा मंद अभिक्रिया, ठीक है ना। तो तीव्र अभिक्रियाएं वो होती है, तीव्र अभिक्रिया कैसे कहेंगे, तीव्र अभिक्रियाएं इनकी जो बहुत तेजी से चलती है, जिनके पूरा होने में 10 की पावर माइनस 10 सेकंड के लगभग क्या लिया जाता है, समय लिया जाता है। कितना, 10 की पावर माइनस 10 सेकंड, कितनी कम टाइम होगा। तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, आपने क्या कहलाती है, वो तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। जैसे ही आपने क्या डाला, दो क्रियाकारकों को मिला और प्रोडक्ट बन गया, तो वो कहलाएंगे क्या, सारी आपकी तीव्र अभिक्रिया। जैसे आप पेट्रोल हो, पेट्रोल में आग लगा दें माचिस से, तो कितनी तेजी से जलता है, विस्फोट भी कर सकता है, बहुत तेजी के साथ जल जाता है। तो अभिक्रियाएं कहलाएंगी आपकी सारी तीव्र अभिक्रियाएं कहलाएंगी, इनके जिनके होने में बहुत कम समय लगता है, अल्प समय में क्या होती है, जो संपन्न हो जाती है, ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती है, आपकी तीव्र अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। बहुत ही कम समय लगता है, 10 की पावर माइनस 10 सेकंड होता है। पहले हम रेटिंग अंदर हम बात कर रहे हैं, तो सामान्य एग्जाम्पल हमने पेट्रोल का आपको बताया है, ठीक है। तो तीव्र अभिक्रियाएं कहलाएंगी। इसके अलावा कुछ अभिक्रियाओं के होने में बहुत ज्यादा समय लगता है, जैसे हमारा शरीर धीरे धीरे क्या होता है, बड़ा होता है, बच्चा छोटा होता है, फिर 10 साल में थोड़ा बड़ा होता है, 20 साल में थोड़ा और बड़ा होता है। आपने कोई पेड़ लगा दिया, पेड़ धीरे धीरे क्या हो रहा है, वृद्धि कर रहा है, लोहे के ऊपर जंग लग रहा है। तो जिन अभिक्रियाओं के पूरा होने में घंटों, मिनट, घंटे लगते हैं, दिन लगते हैं, वर्ष लगते हैं, महीने लग जाते हैं, वो सारी अभिक्रिया कहलाएंगी मंद अभिक्रिया। और तीव्र अभिक्रिया जो बहुत तेजी के साथ चलती है, बहुत जल्दी क्या हो जाती है, क्रियाकारक से क्या बना देती है, क्रियाफल बना देती है। तो उन सारी अभिक्रियाओं को हम रखते हैं तीव्र अभिक्रियाओं की कैटेगरी में रखते हैं। और जिन अभिक्रियाओं के पूरा करने में हमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, ठीक है, इनके घंटे भी लग सकते हैं, दिन भी लग सकते हैं, महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं, तो उन अभिक्रियाओं क्या कहते हैं, हम मंद अभिक्रिया कहते हैं। तो लेबोरेटरी के अंदर देख सकते हैं, मान लिया हमने क्या किया, NaCl प्लस H2O सॉरी NaOH प्लस H लिख लेते हैं यहाँ पर, हम लोग क्षार राशिकरण लिख लेते हैं NaOH प्लस HCl। रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर NaCl प्लस H2O। तो इसको पूरा होने में 10 की पावर माइनस 10 सेकंड का समय, कितना, 10 की पावर माइनस 10 सेकंड का। सोडियम हाइड्रोक्साइड पता ही होगा आपको नाम, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इनके नमक का हम कह सकते हैं सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक है। दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं आप AgNO3 में क्या करा, HCl मिला देंगे, ये बन जाएगा कि आपका AgCl प्लस HNO3। सिल्वर क्लोराइड बताइए आपको, मैंने आपसे कहा था कि जितने फॉर्मूले नहीं आ रहे हैं डेली में लिखते रहिए कॉपी में, बहुत सारे फॉर्मूले इकट्ठे हो जाएंगे और आपको आसानी से याद हो जाएंगे। सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, लूनार वास्टिक के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके पूरा होने में बहुत सा समय लग रहा है, 10 की पावर माइनस 10 सेकंड के आसपास का समय लगता है। ये अभिक्रिया कहलाएंगी तीव्र अभिक्रिया। इसके बाद बात करते हैं मंद अभिक्रियाएं। जैसे हमने एग्जाम्पल बताया कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनको पूरा होने में बहुत ज्यादा समय लगता है, क्या लग सकता है, घंटे लग सकते हैं, दिन लग सकते हैं, महीने लग सकते हैं, साल लग सकते हैं, ये सारे के सारे कैटेगरी हो सकती है। तो वो अभिक्रिया कहलाएंगे आपकी क्या, मंद अभिक्रिया, ठीक है। तो जैसे हम देख लें लोहे के ऊपर जंग का लगना, रासायनिक समीकरण भी लिखी थी हमने इससे पहले, जंग लगना, ये एक प्रकार से क्या है हमारा मंद अभिक्रिया कैटेगरी में आता है। H3 प्लस O2 प्लस XH2
इज इक्वल टू Fe2O3 ठीक है। तो ये क्या हो जाता है आपका, बैलेंस कर लेंगे हम, यहाँ पर 2 लगा देंगे, यहाँ 4 लगा देंगे, ये 3 लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये जंग का सूत्र है, आपको बताया था, ये जंग का सूत्र है। तो ये जंग लग रहा है, तो एक दिन में तो लगता नहीं है, लो आप लागो तो एक दिन में जंग लगेगा नहीं, लंबे समय में जंग लगेगा। तो ये क्या आपका एक मंद अभिक्रिया है। अब सामान्य एग्जाम्पल ले सकते हो, हमारी वृद्धि हो रही है, पेड़ पौधों की वृद्धि हो रही है, तो भी क्या होती है, वो भी एक प्रकार से हमारी क्या होती है, मंद अभिक्रिया में। लेकिन रासायनिक समीकरण, सॉरी केमिस्ट्री पढ़ लेना, रसायन विज्ञान पढ़ लें तो हमें एक रासायनिक अभिक्रिया देनी होती है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर हमें क्या होता है, हमें हमारा आंसर जो बन जाता है वो सही माना जाता है। तो आज हमने आपसे बात की 6 अभिक्रियाओं के बारे में। पहली अभिक्रिया कौन सी थी हमारी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, दूसरी थी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। दोनों दिशाओं में चलने वाली अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, और एक दिशा में चलने वाली अभिक्रिया क्या होती है, आपकी अनुत्क्रमणीय होती है। तीर जिसमें आधा तीर ऊपर की और आधा तीर नीचे की ओर होगा, उत्क्रमणीय होगी। जिसमें एक ही तीर होगा, वो क्या होती है, आपकी अनुत्क्रमणीय होती है, ठीक है। चलिए हम थोड़ा सा लिख देते हैं, और यहाँ पर क्या क्या हमने डिस्कस किया है, ठीक है। इससे आपको और जस्टिफाई हो जाएगा। क्या क्या डिस्कस किया हमने क्या पहले उत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में, यानी कि दोनों दिशाओं में चलने वाली, जिसको हम इस प्रकार के एरो से प्रदर्शित करते हैं। क्रियाकारक से क्रियाफल और क्रियाफल से क्रियाकारक बनता है। दूसरा हमने डिस्कस किया अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के बारे में, यानी कि जिनको हम केवल एक सीधे एरो से प्रदर्शित करते हैं। मीन्स क्रियाकारक से रिएक्टेंट से क्या होता है, प्रोडक्ट बनता है, और प्रोडक्ट से क्या होता है, रिएक्टेंट नहीं बनता है। ये अभिक्रिया होगी आपकी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तीसरा हमने बात की आपसे ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं के बारे में, कि ऊष्मा शोषी कौन सी होती है, जिसमें क्या होता है, रिएक्टेंट से क्रियाकारक से प्रोडक्ट बनता है, और माइनस ऊष्मा आपको लिखा मिलेगा, ऊष्मा की हानि होगी, वो कहलाएगी आपकी क्या, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। और इसके बाद ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, यानी कि जिनमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है और क्या होता है, प्लस ऊष्मा मिलती है, यानी ऊष्मा की प्राप्ति होती है। ये अभिक्रिया कहलाएंगी आपकी क्या, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। पांचवा हमने आपसे डिस्कस किया अभी तीव्र अभिक्रिया है, ठीक है। तीव्र अभिक्रिया है यानी कि जिससे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में क्या होता है, 10⁻10 सेकंड के आसपास का लगता है, समय लगता है, वो क्या कहलाती है, आपकी तीव्र अभिक्रिया है, तेजी से होने वाली। और छठी हमने लास्ट डिस्कस किया आपसे मंद अभिक्रिया के बारे में, यानी जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में क्या लग जाता है, आपका घंटे भी लग सकते हैं, मिनट भी लग सकते हैं, साल भी लग सकते, सॉरी घंटे लग सकते हैं, दिन लग सकते हैं, साल लग सकते हैं, ठीक है, महीने लग सकते हैं, ठीक है। ये क्या होती है, आपकी मंद अभिक्रिया। तो आज की वीडियो में हमने आपको पूरा क्या किया, अभिक्रियाओं के बारे में बता दिया। हमने बहुत सारी अभिक्रिया से डिस्कस करी हैं। पहले की संयोजन अभिक्रिया, फिर वियोजन अभिक्रिया, फिर विस्थापन अभिक्रिया, फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, दासीनीकरण अभिक्रिया, और 6 अभिक्रिया हमने ये डिस्कस की है। तो लगभग हम आपसे 14 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को डिस्कस कर चुके हैं।